जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जिणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें कल हमने कर्ता और भोक्ता इन 2 अधिकारों की चर्चा की थी। ठीक है, आज हमें जीव देह प्रमाण है इस बोल के ऊपर चर्चा करनी है, किंतु आगे बढ़ने से पूर्व एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। बहुत जनरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने कल ये देखा कि जीव संयोगों का भोगता है, जीव संयोगों को करता है, स्त्री पुत्र मकान आदि का करता है, उनको भोगता है। तो मुझे बताइए, जब जीव इन सबको छोड़ करके, इन सब का त्याग करके मुनि अवस्था को धारण करता है, तो जो निवृत्ति हुई, उन निवृत्त जीव उन संयोगों से निवृत्त हुआ, ये कथन किस अपेक्षा से, कौन से नय से कहेंगे? जीव ने संयोगों को छोड़ा, ये कौन से नय का कथन? देखिए, आपने नए चक्र उपचरित असद्भुत, करेक्ट, परफेक्ट, उपचरित असद्भुत लग जाएगा। और अगर आप क्या कहते हैं, शरीर के प्रति के ममत्व को छोड़ा, ये कथन लेते हैं, तो कौन सा नय लगेगा? अनुपचरित असद्भुत। नो नो नो, ममत्व, करेक्ट, उपचरित सद्भुत लगेगा। क्यों? अरे परिणाम है, वो भाव है, ममत्व, एकत्व। शरीर हुआ तो क्या हुआ, उसके प्रति का जो ममत्व है, एकत्व है, वो जो परिणाम है, वो भाव है, वो भाव तो सारे तीसरे नय के विषय में जाएंगे ना, उपचरित सद्भुत, तो वहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, शरीर के साथ, शरीर और जीव को एक करके कहा वो तो ठीक था, परंतु ये शरीर मेरा है, मैं इसका क्या कहना चाहिए, उसके प्रति का जो ममत्व भाव है, वो परिणाम है। वो परिणाम अगर परिणाम का जीव करता है ऐसा कहना, ये तीसरे नय का विषय बन जाएगा। ठीक है, शरीर का करता है ऐसा कहना दूसरे नय का विषय, शरीर संबंधी जो भाव करता है उस भाव का कर्ता कहना, ये तीसरे नय का विषय बनेगा। डॉक्टर साहब, क्लियर है ये बात? हाँ, थोड़ा एक्चुअली शरीर बोला ना आपने। हाँ, इसीलिए मैंने इसलिए घुमाने के लिए शरीर डाला था। समझ गए, ये जरूरी है, थोड़ा सा करेक्शन। राइट राइट, भाव परिणाम ये शब्द आए, आंख मीच करके आपको तीसरा नय लगाना है। ठीक है, चलिए, तो बस मुझे यही पूछना था बाबा। जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा भी जाता है। जो हम कह रहे हैं कि जीव संयोगों का करता है, कैसे? पहले नय से, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। तो हमने जो ये कथन किया कि जीव ने संयोगों को छोड़ा, मुनिराज ने संयोगों को छोड़ दिया है, तो ये कथन भी पहले नय से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा भी जाता है। ठीक है, आइए अब हमें जीव देह प्रमाण है, इसकी चर्चा प्रारंभ करनी है। गाथा पढ़ते हैं, 10वीं गाथा। अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहार पसपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशोआ। देखिए, अब ये भी बात बताने लायक कोई नई बात नहीं है कि जीव देह प्रमाण है, ये तो सभी जन जानते हैं। तो हम इसमें ना कुछ विशेष बात करने वाले हैं। ठीक है, जीव देह प्रमाण है। अपन सबसे पहले मैं इसी मुद्दे को उठाता हूं। अगर हम इस बात को सर्वथा मान ले कि जीव देह प्रमाण है, तो क्या दिक्कत होगी? वैसे होना चाहिए एकदम एंड का टॉपिक, बट मैं सबसे पहले उठा रहा हूं क्योंकि इन डेप्थ चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है, अपन बहुत सी चर्चा करके आ चुके हैं।
क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया। क्वेश्चन मिस हो गया, सेंटेंस ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, आपने दूसरा। हाँ, एक काम करता हूँ, चलो ये प्रश्न भी मैं एक 5 मिनट बाद पूछता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, मैं क्वेश्चन बता के रखता हूँ, मैं आपसे आंसर एक 5 मिनट बाद पूछता हूँ, तब तक मैं थोड़ी भूमिका भी जमा ही देता हूँ। प्रश्न ऐसा है, अगर जीव को सर्वथा देह प्रमाण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? ठीक है, ये प्रश्न है। अब मुझे 5 मिनट बाद इसका उत्तर, 2-5 मिनट बाद इसका उत्तर देना। जब मैं पूछूंगा मैं थोड़ी भूमिका जमा ही देता हूँ। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी को जिस बर्तन में डाल दिया जाए वो उस आकार का हो जाता है। पानी अगर ग्लास में डाल दिया तो ग्लास आकार हो जाता है, अगर कलश में डाल दिया जाए तो कलश के आकार का हो जाता है, घड़े में डालो तो घड़े के आकार का हो जाता है, बाल्टी में डालो तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। उसी प्रकार जीव को जिस प्रकार के देह में डालोगे वो उस प्रकार के आकार का हो जाएगा। ठीक है, ये एक तर्क दिया। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क आपको तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र मिलेगा, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, माने एक दीपक लो और दीपक के ऊपर एक छोटा घड़ा रख दो। ठीक है, वो प्रकाश कितना देगा? जितना वो घड़ा है उतना ही प्रकाश देगा, बराबर। घड़े को थोड़ा बड़ा कर दो तो प्रकाश ज्यादा देगा, जितना घड़ा है उतना प्रकाश देगा। घड़े को और बड़ा करो और प्रकाश देगा। तो कहने की बात इतनी है कि जिस प्रकार आप घड़े का साइज बढ़ाते जाएंगे आपका प्रकाश भी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार जीव को जिस प्रकार के शरीर में डालेंगे उस प्रकार की अवगाहना को धारण कर देगा। हाँ, इतनी बात जरूर है, जितना हम छद्मस्तों का शरीर है, छद्मस्तों के शरीर में, या आप यूं भी कह सकते हैं तीर्थंक 13वें गुणस्थानवर्ती जीव तक के शरीर में जितनी भी पोलाई है, मतलब जितना हॉलो पार्ट है, जहाँ जितनी हमें नसें हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, या नलियाँ है, अन्न नलिका है, श्वास नलिका है, ये जितने भी नलिकाएं हैं, जहाँ हॉलो पार्ट है, जहाँ पर आत्म प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। क्या कहा? यहाँ पर आत्म प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे भी प्रदेश या ऐसे भी शरीर के कुछ अंग जहाँ पर स्पर्श करने पर वेदना नहीं होती है, समझ लेना चाहिए वहां पर भी आत्म प्रदेश नहीं है। ठीक है, जैसे नाखून का कुछ एक एकदम अग्रभाग हो गया। अब नाखून का अग्रभाग अगर पकड़ेंगे तो वेदना नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई उखाड़ दे, मतलब कोई छोटा सा हिस्सा भी निकाल देना तो शायद हमें समझ में ना आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो समझना कि वहां पर आत्म प्रदेश है। अगर उतना भी सेंसेशन ना हो तो समझ लेना चाहिए वहां के आत्म प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा देह उस प्रकार का आत्मा का आकार। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अब मुझे उत्तर दीजिए। जीव को अगर इसी प्रकार सर्वथा मान लिया जाए, सर्वथा देह प्रमाण मान लिया जाए, आपत्ति क्या है? क्या क्या? तो भगवान के तो शरीर नहीं होता ना। करेक्ट, सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं होता है तो उनके आकार कैसे बताएंगे? ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक बात आप सभी को पता ही है कि सिद्ध भगवान का आकार कुछ कम, अंतिम शरीर से कुछ कम हुआ करता है। ठीक है, हालांकि उनके शरीर नहीं तो शरीर आकार कहना नहीं बनेगा। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बोलिए। बहुत आसान है, चलिए मैं बताता हूं, आप तब तक थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, शेर है, सुअर है, ये अपने शरीर का आकार पहचान सकते हैं क्या? आईने में देख सकते हैं क्या कभी ये? अरे जंगल में काहे का आईना, ठीक है। और आप कहेंगे कि पानी में देख सकते हैं, पानी में थोड़ी पूरा शरीर समझ में आ जाएगा, कुछ एक हाथ दूसरा अंग समझ में आ जाता होगा। ठीक है, अपन जिस प्रकार आईने में देख करके पूरा शरीर देख सकते हैं वैसे शायद ही वो देख पाए। ठीक है, तो
इनको अगर देह प्रमाण माने, अगर इनको आत्मानुभव करना है, जीव की पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? एक अंधा व्यक्ति जिसको कुछ दिखता ही नहीं है, तो जब वो अपने शरीर का अपना शरीर कैसा है उसके आकार को ही निश्चित नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके भी आत्मानुभव में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, समझ में आया तर्क? तर्क समझ में आया क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई अंध व्यक्ति है जिसने अपने शरीर का आकार ही देखा नहीं है, तो उसे आत्मानुभव कैसे होगा? अगर हम ये सर्वथा मान ले कि जीव देह प्रमाण है, तो हम जीव की खोज कैसे करेंगे? जहां जहां शरीर दिख रहा है वहां उसकी खोज करते जाएंगे। और जब अंधे व्यक्ति ने अपने शरीर का आकार ही नहीं देखा है, तो अपने जीव की पहचान ही नहीं कर पाएगा, तो ये एक आपत्ति आ जाएगी। ठीक है, दूसरी आपत्ति, देह प्रमाण कह करके हर बार आत्मानुभूति के नाम पर भी देह ही हावी बना रहेगा, शरीर ही हावी बना रहेगा। मैं शरीर प्रमाण हूं, शरीर प्रमाण हूं, भले आदमी, तो तुम और शरीर में फिर अंतर क्या बचेगा? आत्मानुभूति के नाम पर भी शरीर ही हावी बना रहेगा, हमें ये नहीं चाहिए, तो दूसरी आपत्ति आ जाएगी। तीसरी आपत्ति, हम जब भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो क्या होता है? श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो शरीर का आकार प्रकार कम ज्यादा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम अनुभव किसका करेंगे? जब श्वास लिया है उस समय के आत्मा का अनुभव करें, या उच्छ्वास, मतलब श्वास हमने छोड़ दिया है, उच्छ्वास किया है, तो उस समय के आत्मा का अनुभव करें? इसमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए घटते बढ़ते आत्म प्रदेशों को ध्यान में रख करके आत्मानुभूति नहीं की जाती है। तो श्वासोच्छ्वास का भी एक मुद्दा आ जाता है, अरे श्वासोच्छ्वास भी थोड़ा स्थूल हो गया। सूक्ष्म बात करूं तो प्रत्येक समय में जीव के प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? मन वचन काया। करेक्ट, योग के माध्यम से। बहुत अच्छा। अब मन वचन काय कहिए, योग कहिए, एक ही बात है। तो योग के माध्यम से इसका परिस्पंदन, चंचलपना, कंपन आत्म प्रदेशों में चल ही रहा है। तो ये भी तो एक प्रकार से परिणमन ही है, एक प्रकार से आकार का आत्म प्रदेश का बदलना ही तो हो गया। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि अगर आत्मा देह प्रमाण है ऐसा मानने लग जाएंगे तो ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। मैंने आपको 5 मुद्दे बताए, ये 5 पॉइंट्स आपको ख्याल में होने चाहिए। और तो और जो मैंने अभी लास्ट अंतिम मुद्दा कहा कि आत्म प्रदेशों में निरंतर कंपन होते रहता है, आपको ये भी बात पता होगी कि आत्म प्रदेश निरंतर घूमते रहते हैं। मतलब जो आत्म प्रदेश अभी माथे के स्थान पर है, अगले समय में वे हाथ के स्थान पर हो सकते हैं, उसके अगले समय में वे घुटनों के स्थान पर हो सकते हैं, उसके अगले समय में पैरों के स्थान, मतलब तलवों के स्थान पर हो सकते हैं। मतलब ये चेंज होते रहते हैं, इतनी शीघ्र रफ्तार से वे घूमते रहते हैं कि हम नहीं पकड़ पाएंगे कि बाबा कौन सा प्रदेश कहाँ पर है। तो ऐसे बदलते प्रदेशों का भी अनुभव करना हमारे लिए सुखद अनुभूति नहीं होगी। एक सिंपल सी बात है जो उदाहरण मैं हर बार देता हूँ, आप पहियों पर बैठना पसंद करेंगे या गाड़ी की सीट पर बैठना पसंद करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो सीट पर बैठेंगे, पहियों पर बैठेंगे तो क्या होगा? कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए बदलता जो परिणमता अंश है, सर्वथा उसी का आश्रय लिया, सर्वथा मतलब अगर उसका आश्रय लिया तो विनाश भी क्या कहे, दुख को प्राप्त होना अवश्यम भावी है। इसलिए स्थायी तत्व का आश्रय लिया जाता है। ठीक है, इसलिए जीव तो कैसा है? तो कहते हैं व्यवहार से यद्यपि यह देह प्रमाण है, निश्चय से तो यह असंख्यात प्रदेशी है। प्रश्न है मेरा, निश्चय मतलब कौन सा नहीं लेना? आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा, ये निश्चय ने मतलब कौन सा नहीं लेना? अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने का स्वरूप क्या हुआ करता है?
और अगर आप अशुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे तो आपको सिद्धों में भी अशुद्ध निश्चय नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? असंख्यात प्रतिशत तो प्रत्येक जीव है। शुद्ध निश्चय नहीं। चलिए आपको थोड़ा और समय देता हूं मैं, एक 5-10 मिनट बाद फिर से बताना। जब अपन नयार्थ की चर्चा करेंगे ना तब विस्तार से बताना। ओके, अभी आपको आप थोड़ा विचार करते जाइए। हाँ, अब इसमें एक विशेष बात डाली है, ग्रंथकार ने एक विशेष बात डाली है। क्या? वे कहते हैं, हमने पहली लाइन में बताया कि व्यवहार नय से देह प्रमाण है, परंतु इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? समुद्घात। जब भी जीव समुद्घात की अवस्था में जाता है तो अपने शरीर प्रमाण बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो शरीर से कम ज्यादा हो ही जाता है। ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता, ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, वैसे कम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर हमारे पड़े ना। रुको, समुद्घात, ये प्रकरण क्या है इसको भी अपन थोड़ा देखेंगे, बट एक और मुद्दे की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला ही शब्द है अणु गुरु देह प्रमाणो। अणु गुरु माने जीव देह प्रमाण है, ये हमने बता दिया। तो कैसे हो सकता है? अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। यहाँ पर अणु कहकर के परमाणु नहीं लिया है, और गुरु कहकर के ना ही गुरु नामक कौन है वो ग्रह की बात की है, ना ही गुरु नामक हमारे टीचर की बात चल रही है, तो ना ही गुरुवार के गुरु की बात चल रही है। तो गुरु मतलब यहाँ पर होता है बड़ा। ठीक है, तो देह प्रमाण कैसे हो सकता है? एकदम छोटा भी हो सकता है, एकदम बड़ा भी हो सकता है। एकदम छोटा कैसे हो सकता है? एकदम छोटा कहाँ पर होता है? कोई जानता है? एकदम सबसे छोटी अवगाना जीव की कहाँ पर होती है? रे कुछ भी मत कहो। अरे प्रवेशिका पढ़िए, ये याद होना चाहिए। क्या? निगोदिया का शरीर। निगोदिया का शरीर? निगोदिया नहीं, आप कहना जरूर कुछ सही चाह रहे हैं, पर आप शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं। सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी। ठीक है, सिर्फ निगोदी नहीं कहना, सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी। क्यों? निगोदी भी पर्याप्तक हुआ करते हैं। आप जानते हैं निगोदी जीव भी पर्याप्तक हो सकते हैं। तो कौन से लेना? अरे अपर्याप्तक जीव लेना चाहिए, जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, उनकी बात चल रही है। और वो भी कौन से? बादर नहीं, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी, उसका कौन सा, उसकी कौन सी दशा? देखिए, जीव लगातार 6012 भव अपर्याप्तक के धारण कर सकता है। ठीक है, तो जब उसने 6011 भव पूरे कर दिए होंगे और 3 मोड़ का विग्रह गति लेकर के 6012 भव धारण करने वाला होगा। ठीक है, तो उसमें जो तीसरा समय, हाँ बराबर, जो तीसरा समय है, उस तीसरे समय में उसकी अवगाहना सबसे जघन्य हुआ करती है। देखिए मैंने क्या कहा, फिर से बताता हूँ। 6011 भव पूरे हो गए, ऐसे अपर्याप्तक हाजी हो गए। अब उसने 3 मोड़ वाली विग्रह गति चालू कर दी है। 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़। जो पहला मोड़ हुआ करता है वहां पर उसकी अवगाहना आयत आकार होती है। आयत मतलब रेक्टेंगुलर। जब दूसरे समय में आ जाता है तो वहां पर उसकी अवगाहना चौकोर हुआ करती है, चौकोर के आकार की। और जब तीसरे समय में आ जाता है तो वहां पर उसकी अवगाहना गोलाकार हुआ करती है। गोलाकार भी कैसे? वो जो चौकोर है ना, उस चौकोर के ही कॉर्नर्स हटा दो और बीचों बीच जो सर्कल आ जाएगा, उतनी अवगाहना इस जीव की सबसे जघन्य बताई गई। कहाँ पर? जो वो तीसरा समय है, जो 6012वें भव के पहले जो तीसरा समय है, वहां की बात है ये। ठीक है, और एक प्रश्न मेरा है, ज्ञान सबसे जघन्य कब होता है?
पर्याय ज्ञान जो हम कहते हैं, सबसे जघन्य ज्ञान, वो कौन से समय में होता है? और लब्ध पर्याप्तक नहीं होता है। हाँ, पर कहाँ पर? लब्ध पर्यायतक में भी कहाँ पर? अरे जो हमने 3 समय देखे ना, आयताकार, चौकोर आकार और गोलाकार। गोलाकार में उसकी अवगाहना सबसे कम होती है तीसरे समय में, और जो पहला समय है जहां पर आयत आकार होता है, वहां पर ज्ञान का उघाड़ सबसे हीन हुआ करता है। हाँ, तो पर्याय नामक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो पहले समय में हुआ करता है। रेफरेंस कहाँ मिलेगा? गोमट सार कर्मकांड गाथा 319 आप पढ़िएगा, वहां पर आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में मिलेगा। क्या है? पढ़म समयम्नि, ऐसा आपको मूल शब्द मिल जाएगा। पढ़म समयम्नि मतलब प्रथम समय में उसका ज्ञान सबसे जघन्य हुआ करता है, और वो ज्ञान ऐसा है निच्चुगाढ़म निरावरणम, बराबर आपको 319 गाथा में मिल जाएगा। निच्चुगाढ़म निरावरणम मतलब वो ज्ञान का ऐसा अंश है जिसका निरंतर उघाड़ पाया ही जाएगा। अगर उतना भी ज्ञान हटा दिया जाए तो जीव और जड़ में कुछ भी अंतर नहीं बचेगा। ओके, तो उतना ज्ञान का उघाड़ होना तो आवश्यक ही है, और वो हमेशा पाया ही जाता है। वो उतना तो निरावरण रहता ही रहता है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने अणु इस शब्द की चर्चा कर ली। अब गुरु मतलब बड़ा, कितनी बड़ी अवगाहना धारण कर सकता है यह जीव? करे तो कितनी बड़ी अवगाहना धारण कर सकता है? समुद्घात को छोड़ करके बात चल रही है, क्योंकि समुद्घात का प्रकरण बाद में आने वाला है। अरे कितनी सबसे बड़ी अवगाहना हो सकती है? सबसे बढ़िया गाना तो मगरमच्छ की है ना, वहाँ का मगरमच्छ नहीं, महामत्स्य। मगरमच्छ कहाँ से? राइट राइट, करेक्ट। स्वयंभू रमण समुद्र में जो अंतिम समुद्र है, द्वीप नहीं, हाँ समुद्र की बात चल रही है, जो अंतिम समुद्र है वहां पर ये महामत्स्य, जो कि कितना हुआ करता है? 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा वो महामत्स्य हुआ करता है। मतलब विचार कीजिए कितनी बड़ी अवगाहना होती होगी उसकी। ठीक है, और इतनी बड़ी अवगाहना में भी जीव जाता है। ध्यान रखना, ऐसा जो जीव है ना, महामत्स्य का जीव, ये गर्भज भी हो सकता है, समूर्छन भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे समूर्छन कैसे हो सकता है? हो सकता है, वहां पर वैसी व्यवस्था है कि वो समूर्छन भी हो सकता है। अब प्रश्न है मेरा, क्या वो समूर्छन महामत्स्य सम्यक्त्व को प्रकट कर सकता है या नहीं कर सकता है? परफेक्ट, कर सकता है। समूर्छन हो अथवा गर्भज हो, उससे कोई मत, या उपपात जन्म वाला हो, देखिए जन्म किस प्रकार से हुआ है ना, किस माध्यम से हुआ है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन आप पंचेंद्रिय होने चाहिए, संगी होने चाहिए, और साकार उपयोगवान होने चाहिए, जागृत अवस्था होनी चाहिए। ये सब कंडीशन जब पूरी होंगी तभी जाकर के सम्यक तो होगा। ठीक है, समूर्छन पने से कुछ भी समूर्छन पना कौन सा आपका वेद है, मतलब आप स्त्री वेद वाले हो, पुरुष वेद वाले हो, नपुंसक वेद वाले हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन से गति के जीव हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। कंडीशन तो सिर्फ जो 4-5 कंडीशन दिए उतनी ही पूरी होनी चाहिए। ओके, तो अणुगुरु देह परमाणु, इसकी भी बात हो गई। अब हमें चर्चा करनी है असमूह दो। असमूह दो माने समुद्घात के अवस्थाओं को छोड़कर यह जीव देह प्रमाण होता है। तो समुद्घात की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और समुद्घात होते कितने? समुद्घात मतलब क्या, अब यहाँ से अपन चालू करते हैं। ठीक है, वैसे समुद्घात की डिटेल चर्चा अपन ने प्रवेशिका में कर ली है। अगर हो सकता है तो आप अपनी नोटबुक साथ में जरूर लेकर के बैठिएगा,
ताकि आपको रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप वहाँ पर जो आप वैसे सबने नोट किया हुआ है ना, वो प्रवेशिका के नोट्स में है सबके, हाँ जी। तो वहाँ पर आप वो नोटबुक लेकर के आप लिख दीजिए वहाँ पर रेफरेंस द्रव्य संग्रह गाथा 10, तो आपको वहाँ पर भी रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप गाथा 10 की नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं रेफर जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो भी प्रश्न था हमारा वो प्रश्न का रेफरेंस आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समुद्घात माने क्या? सम उद्घात, सम माने भली भांति, उद्घात माने बाहर निकलना। ठीक है, तो कहते हैं भली भांति आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना उसे समुद्घात कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने शब्दार्थ देख लिया। समुद्घात कितने प्रकार का हुआ करता है या कब कब समुद्घात होता है? तो कहते हैं समुद्घात 7 प्रकार का होता है। कौन सा, कौन कौन से 7 भेद हैं? कोई बिना देखे बताएगा क्या? देखना नहीं है, बिना देखे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओके समुद्घात, ओके मारणांतिक समुद्घात, ठीक है और एक केवली का समुद्घात वो ठीक- नहीं है ठीक है, निर्भर में, 3 हो गए। और वैकृतिक समुद्घात। हो गया ना, वैकृतिक आपने पहले ही कह दिया। नहीं, मैंने वेदना बोला। अच्छा वेदना बोला था, ठीक है 4 हो गए बराबर। बहुत अच्छा, 3 ही बचे हैं। अच्छा चलिए, कोई बचे हुए बता पाएगा? कौन कौन से और? मारक समुद्घात, ठीक है 5, और कषाय समुद्घात भी है ना? कषाय समुद्घात नहीं है। दो रहे। तेजस समुद्घात, तेजस, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। और एक अंतिम, ये भी समुद्रघात बोला आपने? हो गया। कषाय समुद्घात है, मैंने देख लिया। कषाय समुद्घात कहाँ है? वेदना कषाय आहार, हाँ बराबर, कषाय है, मैं भूल गया। ये तो फिर मैं कुछ दूसरा शब्द पढ़, वेदना है, विक्रिया है, मारणांतिक है, तेजस है, आहार है, केवली है, कषाय समुद्घात, मैंने कुछ दूसरा पढ़ा क्या? ठीक है करेक्ट, कषाय समुद्घात बराबर। कषाय समुद्घात भी आ जाएगा। ये 7 समुद्घात होते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि प्रवेशिका में हो चुका है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। वेदना समुद्घात, वेदना समुद्घात मतलब जीव को जब तीव्र वेदना होती है तो उस तीव्र वेदना में उसको लगता है कि यार ये बड़ी विडंबना है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत रेयर कैसे हो जाए। अगर होगा तो क्या होता है, जीव के आत्म प्रदेश इस शरीर से बाहर निकलते हैं और पास ही में अगर कोई जड़ी बूटी आदि होगी तो उसको छू करके आ जाता है, इसको यहाँ राहत मिल जाती है। ओके, हाँ अब आपको लगेगा कि यार ये क्या मैजिक चल रहा है, ये है, ऐसी व्यवस्था है, समुद्घात में होता है। कितना बाहर निकल सकता है? तो कहते हैं कम से कम 1 प्रदेश तो बाहर निकलेगा, मैक्सिमम मूल शरीर की जितनी अवगाहना है उससे 3 गुना बाहर निकल सकता है। क्या कहा? मैक्सिमम 1 प्रदेश बाहर निकल सकता है, और मिनिमम 1 प्रदेश बाहर निकल सकता है, और मैक्सिमम मूल शरीर की जितनी अवगाहना है उससे 3 गुना
वो बाहर फैल सकता है। अगर उतने एरिया में उसको कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो फिर से वो मूल शरीर में जुड़ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मूल शरीर में जुड़ ही जाए। क्यों? अगर उसी के बीच उसका मरण हो गया तो गया, अभी रास्ते में ही वो आत्म प्रदेश उससे मिल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया वेदना समुद्घात। दूसरा है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात में इतनी कषाय होती है, कषाय मतलब इतना गुस्सा आता है, या और किसी भी प्रकार की कषाय ले सकते हैं, इतनी कषाय होती है। अब मान के चलो मुझे किसी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लगता है एक खींच के उसको चाटा बजा दूं, तो जो चाटा मारने का जो परिणाम हो रहा है ऐसा हो जाता है, आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, वो ढूंढते हैं उसको कहाँ पर गया, 2-4 उसको लाफे लगा के आ जाते हैं, यहाँ पर उसको संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी भी बात है। और वहां पर भी उसको वेदना होती है, जिसको चाटे मारे हैं उसको भी वहां पर वेदना होती है। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये एकदम हॉन्टेड केस चल रहा है, कोई भूत की बात चल रही है क्या? ये भूत की बात नहीं है, ये तुम्हारी आत्म प्रदेश से बाहर निकलते हैं और किसी को मार के आ जाते हैं। ये कषाय समुद्घात हो गया। तीसरा विक्रिया समुद्घात। विक्रिया समुद्घात मूल शरीर को छोड़े बिना जो शरीर बाहर निकलता है, जिस प्रकार देवों में, नारकियों में मूल शरीर तो वही होता है, अलग अलग प्रकार से विक्रिया बनाते हैं, छोटा बड़ा। हालांकि नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है, देवों में पृथक विक्रिया होती है, तो जो भी प्रकार की विक्रिया होती है वो वैक्रिक शरीर विक्रिया जो प्रकार करते हैं वे, ये सब वैक्रिक समुद्घात में हो जाएगा। मूल शरीर की अवगाहना है ना उससे अलग हो गई तो बस, ठीक है, वो वैक्रिक समुद्घात हो जाएगा। और किस किस के पाया जाता है, ये आप चक्रवर्तियों में देख सकते हैं, जितने भी महापुरुष है आप उनमें भी देख सकते। अब चक्री का है तो अर्धचक्री लेंगे या नहीं लेंगे, प्रश्न है मेरा। लेंगे, करेक्ट, आपको लेना होगा, क्योंकि हाँ, अगर आप कहते हैं कि चक्री अगर चक्रवर्ती 6 खंडों में अपना आधिपत्य स्थापित करता है और हर एक राज्य में ऐसा लगता है कि भरत हमारे सामने खड़े हैं, भरत हमारे सामने बैठे हैं, तो उसी प्रकार जब रावण ने 3 खंडों को जीता था तो प्रत्येक राजा को ऐसा नहीं लगेगा कि रावण हमारे सामने बैठे हैं या लक्ष्मण हमारे सामने बैठे हैं, ऐसा उनको नहीं लगेगा, उनको भी लगेगा। तो विक्रिया तो उनमें भी संभव है। ठीक है, और यहाँ तक कि बलभद्रों में भी संभव होना चाहिए, ये अपन अनुमान से कह रहे हैं, ग्रंथों में मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आया, किंतु लॉजिकली ऐसा सही लगता है कि उनकी भी ये विक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तीर्थंकरों की भी होनी चाहिए, ऐसा अनुमान से सही लगता है। और किनकी हो सकती है, मुनिराजों की हो सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकती है। मनुष्य कह दिया तो मुनिराज में भी आ ही जाएगी। उदाहरण दीजिए, किसी मुनि ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया होगा, विष्णु कुमार मुनिराज। रक्षाबंधन की कथा आप सभी को याद है। अब उसमें भी 2 बातें समझनी चाहिए। क्या कई कथन ऐसा मिलता है कि उन्होंने बावनिया का वेश बनाया, मतलब मुनि दीक्षा छेद की, बावनिया का वेश बनाया और फिर उन्होंने विक्रिया का प्रयोग किया। और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है जिनागम में कि उन्होंने दीक्षा छेद नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया और फिर जो आकार उनको धारण करना था वो आकार धारण कर लिया। ठीक है, तो ये भी विक्रिया बनती है। क्या हो गया? हाँ, 3 रिद्धियां हो, 3 क्या हाँ राइट, अगला है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात में कहते हैं जब ये जीव अपने उसका मरण अत्यंत पास निकट होता है और उसने अपनी अगली आयु बांध ली होती है। ध्यान से समझना, अगली आयु अगर बांधी नहीं होगी तो मारणांतिक समुद्घात संभव ही नहीं है। ठीक है, मारणांतिक समुद्घात तभी संभव है जब अगली आयु बांधी होगी और मरण का समय भी पास में आया होगा। दोनों, ऐसा नहीं है
कि मरण के 10 साल पहले वो मारणांतिक समुद्घात कर लेगा, ऐसा नहीं, मरण के समय में ही होता है। तो मरण के समय में अगर उसको तीव्र आकुलता हो जाए कि यार मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरा अगला भव कैसे होगा, ये उसको तीव्र आकुलता हो जाए या बहुत ही विकल्प होने लग जाए, तो रेयर केस में, हाँ रेयर केस ही कहना चाहूँगा क्योंकि हर केस में तो नहीं होता है, तो आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़ते हैं और जहाँ पर भी उसको जाना होगा, उसका नया जन्म लेना होगा, उस जन्म स्थान को छू करके आ जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि छू करके फिर से मूल आत्म प्रदेश में मिल ही जाए। कैसे? ये बीच में ही इसका मरण हो गया, आयु पूरी हो गई, तो फिर वो रास्ते में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये मारणांतिक समुद्घात हो गया। ध्यान रहे, मारणांतिक समुद्घात 14 गुण स्थानों में होता है, उन गुण स्थानों को छोड़ करके जहां पर मरण नहीं होता। जितने भी गुण स्थान है, सब गुण स्थानों में मारणांतिक समुद्घात होता है, बस उन गुण स्थानों में नहीं होता जहां पर मरण नहीं होता है। अब मरण कहाँ का, कौन कौन से गुण स्थान में नहीं होता है? दूसरे में नहीं, तीसरे में, आप फिक्स कर लीजिए, एक जन कह रहे, दूसरा एक जन कह रहे, तीसरा तीसरे में तो होता ही नहीं। करेक्ट, तीसरे में मरण नहीं होता है, दूसरे में मरण हो सकता है, तीसरे में मरण नहीं होगा। और बोलिए, 11वें में हो सकता है क्या? 11वें में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है क्या? मरण तो हो सकता है, तो मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। हो सकता है, परफेक्ट। सब नहीं हो सकता है, क्या क्या? जब सभी में हो सकता है तो हो जाएगा फिर उसमें। हाँ बराबर, तो जहां जहां पर मरण संभव है वहां वहां मारणांतिक समुद्घात भी संभव है। ठीक है, इतनी बात समझनी चाहिए। तो में नहीं होगा ना, हाँ, 14वें में और तीसरे में 2 रह जाएंगे, 13वें 14वें में नहीं होगा मुझे लगता है, और तो 12वें में भी नहीं होगा, 12वें में भी नहीं होगा, 12 13 और 3 12 13 14, हाँ 4 हो गए। इन 4 गुण स्थानों में मरण नहीं होता, तो यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ठीक है, ये हमने थोड़ी गुण स्थान अपेक्षा भी चर्चा कर ली। मारणांतिक समुद्घात हो गया। मारणांतिक समुद्घात के बाद क्या आता है? तेजस समुद्घात। ठीक है, अब तेजस समुद्घात, मुझे सबसे पहले बताइए, तेजस शरीर के कौन से 2 भेद हैं? क्या कह रहे थे अपन? हाँ, राइट, बताइए। उसके भी पहले एक और बाइफर्केशन आता है जो कि मैंने आपको से रटवा के लिया है। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। निस्सरण और अनिस्सरण, कहीं कहीं आपको निःसृत अनिःसृत ये भी शब्द मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अर्थ तो दोनों का एक ही मिलता है। अनिस्सरण तेजस और निस्सरण तेजस। अनिस्सरण माने जो हमेशा हमारे साथ बने रहता है, और निस्सरण तेजस माने जो हमसे छूट जाता है, छूट सकता है। ठीक है, जैसे उसके 2, फिर निस्सरण तेजस के 2 भेद किए हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेजस क्या होता है? जब भी किसी मुनिराज को, ध्यान रखना, तेजस समुद्घात मात्र और मात्र 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होगा, 7वें भी नहीं, 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी किसी मुनिराज को कुछ लोक कल्याण करने की भावना हो रही होगी, कोई दुर्भिक्ष फैला होगा, अकाल हुआ होगा, और फिर वहाँ मुनिराज के निमित्त से मतलब मुनिराज अगर ये ऐसा विचार करे कि ओह यहाँ के लोग कितने अभावग्रस्त हैं, इनका कल्याण हो जाए, इनको व्यवस्था इनकी अच्छे से हो जाए, ऐसी कोई सामान्य भावना भाए, परंतु विशेष रूप से सामान्य भावना किंतु विशेष रूप से भाए, तो उनके शुभ तेजस शरीर दाएं कंधे से पुरुषाकार निकलता है, सप्त धातु से रहित, और वो जहाँ जहाँ पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे जिले में जो कुछ भी स्थान है, उतने क्षेत्र में जाकर के
वो सब ठीक करके आ जाता है। आवाज रुक गई थी ना, तो फिर से बताता हूँ। देखिए मैं अभी का अभी भूल जाता हूँ। निस्सरण तेजस, अनिस्सरण तेजस। तो शुभ तेजस की बात कर रहे थे। शुभ तेजस फिर दाएं कंधे से निकलता है पुरुष आकार। कितने अवघाना कहते हैं 9/12, इतनी 9/12 योजन, इतनी 9 योजन बाय 12 योजन, ऐसा कहना बेहतर रहेगा। 9 योजन बाय 12 योजन इतनी जो अवघाना है, अवघाना के अपेक्षा क्षेत्र उतना वो व्याप सकता है। जरूरी नहीं कि उतना ही व्यापी, उतना व्याप सकता है, मतलब अयोध्या के जितना वो क्षेत्र कवर करेगा और वहाँ का दुर्भिक्ष है, जो अकाल है, उन सबको ठीक कर देगा। ये हो गया शुभ तेजस। अशुभ तेजस किसी का बुरा करना हो, जैसे द्विपायन मुनि, तो अशुभ तेजस के दायरे में चले जाएगा। अब ध्यान रहे, जो शुभ तेजस है, अशुभ तेजस है, ऐसा जो निस्सरण तेजस शरीर है वो तो बनता है आहार वर्गणाओं से, और जो अनिस्सरण तेजस शरीर है वो बनता है तेजस वर्गणाओं से। क्या कहा? अनिस्सरण तेजस शरीर बनता है तेजस वर्गणाओं से, और निस्सरण तेजस शरीर जो है वो आहार वर्गणाओं से बनता है। ठीक है, जैसे केवली समुद्घात तो मैं एक काम करते हैं, पूरा खत्म ही करते हैं, फिर पेंडिंग क्यों रखना। ओके चलिए, मारणांतिक समुद्घात हो गया। अब बचता है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात माने जब भी किसी मुनिराज को, ध्यान रखना, आहारक समुद्घात या जो क्या कहते हैं, आहारक शरीर का जो बंध होता है, आहारक शरीर और आहारक संघात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आहारक शरीर और आहारक संघात का अंगोपांग, एक्सट्रीमली सॉरी, आहारक अंगोपांग, राइट, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, जिसे आहारक द्विक के नाम से जाना जाता है। इन प्रकृतियों का बंध 7वें गुणस्थान में प्रारंभ होता है और 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक इसका बंध होते रहता है। ठीक है, और इसका प्रयोग मात्र 6वें गुणस्थान में ही होता है। क्या कहा? 7वें गुणस्थान से चालू होगा, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक इसका बंध होता रहेगा, और जब ये 6वें गुणस्थान में आएगा वहां पर जाकर के ये प्रयोग कर पाएगा। गुड टू गो। तो इसका प्रयोग होता किसके लिए? जब भी किसी मुनिराज को कोई शंका हो या कोई डाउट हो, जिनेंद्र वंदना की बहुत तीव्र इच्छा हो, तो इन सब स्थितियों में उनके शरीर से एक स्फटिक मणि के आकार का पुरुष आकार, 1 हाथ लंबा, इतना एक पुतला निकलता है, और जहां पर भी देव दर्शन आदि करने की इच्छा हो वहां पर जाकर के वो करके आ जाता है। ठीक है, अब अंतिम केवली समुद्घात लास्ट है, फिर अपन तो क्लोज ही करने वाले हैं। केवली समुद्घात ये 13वें गुणस्थान में हुआ करता है, ये तो सब जन जानते ही हैं। अब इसमें भी 2 अपेक्षाएं हैं। कोई कहता है कि निर्वाण होने के लिए 6 महीने से ज्यादा का काल अगर बाकी है तब केवली समुद्घात नहीं हो सकता, ऐसी एक आचार्य विवक्षा है। और दूसरी आचार्य विवक्षा ये कह रही है कि नहीं हो सकता है, 6 महीने से कम काल हो तो ही होगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ्स के टाइम का जो फ्रेम है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप कभी भी हो सकता है केवली समुद्घात। कंडीशन यहाँ पर इतनी है, क्या कंडीशन? कि जितने भी अघातिया कर्म है, कौन कौन से अघातिया कर्म कौन से हैं? नाम, गोत्र, वेदनीय, आयु। तो आयु बची हो कम और बचे हुए 3 प्रकृतियों की अवधि हो ज्यादा, तो इनका बराबर बैलेंस करवाने के लिए केवली समुद्घात हो जाता है। तो मैंने आपको पर्पस भी बता दिया कि केवली समुद्घात क्यों करते हैं। ठीक है, अब केवली समुद्घात कितने स्टेप्स में होता है? तो कहते हैं कहीं 7 समयों का उल्लेख आता है, कहीं 8 समय का उल्लेख आता है। पहले समय में क्या होगा? मूल शरीर से बाहर निकल के दंड आकार हो जाएगा। दूसरे समय में क्या होगा?
2 डायमेंशनल हो जाएगा, हाँ, कपाट के आकार की भांति, बराबर। तीसरा वो दंड कपाट प्रतर, प्रतर समुद्घात में चले जाएगा, जहां पर 3 लोग को घेर लेगा, बस जो 3 वात वाले हैं अंतिम के उनको छोड़ करके पूरे लोक को घेर लेगा। चौथे समय में लोक पूर्ण समुद्घात, जहां पर 3 लोक के छप्पे छप्पे को केवली समुद्घात के आत्म प्रदेशों ने घेर लिया होता है। पांचवा, अब रिवर्स करते जाना है, पूरी प्रोसेस आपको फिर रिवर्स करते जानी है। क्या? फिर लोक पूर्ण हो, लोक पूर्ण तो चल रहा है, फिर प्रतर होगा, फिर कपाट होगा, और फिर दंड होगा, और फिर मूल अवगाहना में आ जाएंगे, बराबर। तो कहीं मूल अवगाहना में पुनः आने का एक समय इंक्लूड किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता, तो उसके अपेक्षा 7 या 8 समय का जो अपेक्षा भेद है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, बस तो यही थी अपनी समुद्घात की भी चर्चा, फटाफट से कर लिया अपन ने। क्या कहा? सॉरी, आपसे नहीं बोला। क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये समुद्घात की भी चर्चा अपनी हो गई है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन रुक जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ ये भी बताया था, रोचक प्रदेश का भी कुछ था। हाँ, राइट। चलिए मैं आपको वो थोड़ा आपको बताता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आत्म प्रदेश निरंतर परिणमन करते हैं, परिणमन कहने की अपेक्षा, हाँ, परिणमन भी कहे तो भी चलेगा, निरंतर उनका कंपन होते रहता है, परिस्पंदन होते रहता है, चंचलपन उनमें पाया जाता है, और इतनी तेज रफ्तार से घूमते हैं कि अभी आंख के वहां का जो प्रदेश है वो अगले समय में पैर के वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब संभव है, किंतु ऐसा होते हुए भी नाभि के आजू बाजू में 8 रुचक प्रदेश बताए जाते हैं, जो कि कभी भी घूमते नहीं है पूरे शरीर में, उसी स्थान पर बने रहते हैं। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है कि ये रुचक प्रदेश अगर घूमेंगे नहीं तो चेन टूट जाएगी, पूरा चेन घूम रही है और बस बीच वाली 1-2 कड़ियां वैसी की वैसी बनी है, चेन टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूट जाएगी जी। तो कहते हैं कि चेन नहीं टूटेगी। क्या नहीं टूटेगी? क्योंकि अपने स्थान पर रह करके तो वो परिणमन तो कर ही रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको रुचक प्रदेश के बारे में और कुछ जानना है? हाँ, और रुचक प्रदेश की ऐसी बात है कि 8 मध्य प्रदेश ऐसे इन नाम से जाना जाता है, और वो 8 मध्य प्रदेश जब केवली समुद्घात की स्थिति आ जाती है तब वहां पर बराबर ये 8 मध्य प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 मध्य प्रदेश है उनके ऊपर बराबर कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ और जानना है रुचक प्रदेश के बारे में या इतना काफी है? यस, आपको और कुछ और प्रश्न है? नहीं, अब समझ में आया आपको रुचक प्रदेश? ओके, चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।